today's topic is parenteral administration of medication. तो जब एंट्रल रूट को छोड़ के किसी दूसरे रूट के थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है, दैट कम्स अंडर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब माउथ को, जीआई ट्रैक को छोड़ के किसी अदर रूट के थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे. तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय इंजेक्शन इनटू अ बॉडी टिश्यू, है ना. जब इंजेक्शन के थ्रू किसी बॉडी टिश्यू में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे तो दैट कम्स अंडर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. तो व्हेन मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड दिस वे इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर. जब इंजेक्शन के थ्रू मेडिकेशन बॉडी टिश्यू में इंसर्ट करेंगे तो ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है, और इट इज यूज्ड it is performed by using the aseptic technique. अगर aseptic technique का यूज़ नहीं करेंगे तो person is more prone to infection. After that, the equipment. To administer parenteral medication, nurses uses syringe, needle and medication from ampoule or vial. These these are shown. These are the ampules. ठीक है, ये एम्प्यूल के साइजेस हैं, और दीज आर द वायल. दिस इज कॉल्ड एज वायल. तो जब पेरेंटल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए? सिरिंज, नीडल और मेडिकेशन. तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज सिरिंज. सिरिंज के 3 पार्ट्स हैं: टिप, बैरल और प्लंजर. टिप, बैरल, प्लंजर. Tip which connect with the needle. This part is called as the tip. You have to draw these diagrams. तो this part is called as tip and यहाँ पे needle को attach करते हैं. Then second part is barrel. B-A-R-R-E-L, barrel. और outside part on which the scale are printed. This part is called as barrel और इसके ऊपर स्केल बना हुआ होता है. 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml. ठीक है. और थर्ड पार्ट इज प्लंजर विच फिट इनसाइड द बैरल. जो बैरल के अंदर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लंजर. ठीक है, इट फिट इन द बैरल. तो सिरिंज के 3 पार्ट हैं: टिप, बैरल और प्लंजर. आफ्टर दैट डिफरेंट साइजेस, शेप्स, मटेरियल से सिरिंजेस बनी होती हैं, और इट में रेंज फ्रॉम 1 to 60 ml. जो साइजेस हैं सिरिंज के, 1 ml की भी हो सकती है, 2, 3, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml तक ये एक्सटेंड कर सकता है. बट अ नर्स टिपिकली यूजेज अ सिरिंज रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 ml. ठीक है, जो नर्स है, अगर सबक्यूटेनियस से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है तो 1 to 3 ml सिरिंज का ज़्यादा यूज़ उसमें होता है. आईवी में 5 ml तक या 10 ml तक की सिरिंज का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ सिरिंजेस, जैसे कि इंसुलिन सिरिंज है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज है. इंसुलिन सिरिंजेस यूज्ड फॉर द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जब इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके लिए इंसुलिन सिरिंज का यूज़ होता है. जब ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, या मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है तो उसके लिए ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज़ होता है. ये थोड़ा डिफरेंट मेडिकेशन है. इंसुलिन सिरिंज के थ्रू मेडिकेशन सबक्यूटेनियस रूट में एडमिनिस्टर करते हैं, और ट्यूबरकुलिन सिरिंज के थ्रू इंट्राडर्मली मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं. ट्यूबरकुलिन सिरिंज की नीडल ज़्यादा फाइन होती है, ज़्यादा थिन होगी एज कम्पेयर टू इंसुलिन सिरिंज. और दीज आर द साइजेस ऑफ द सिरिंज: 5 ml, 3 ml, ट्यूबरकुलिन सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज. दिस इज 5 ml syringe, this is 3 ml syringe, this is tuberculin syringe, or this is insulin syringe. These are different sizes of the syringes. After that, the needle. नीडल में मोस्ट नीडल आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, है ना. ज़्यादातर जो नीडल है स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं, और ज़्यादातर डिस्पोजेबल होते हैं. सिर्फ एक ही बार एक नीडल को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है. तो नीडल के भी 3 पार्ट है: हब, शाफ्ट और बैवल. हब, शाफ्ट, बैवल. हब पार्ट कौन सा है? विच फिट ऑन टू द टिप ऑफ द सिरिंज. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हब. और ये वाला पार्ट जो सिरिंज है उसके साथ अटैच होता है. एंड द शाफ्ट विच कनेक्ट द हब. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज शाफ्ट.
ठीक है, जो हब के साथ कनेक्ट होता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज शाफ्ट. इट इज अटैच्ड टू द हब. और थर्ड वन इज बेवल, BEVEL, बेवल, द टिप ऑफ द नीडल. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेवल, जो टिप होती है नीडल की. ठीक है, दिस आर द थ्री पार्ट, हब, शाफ्ट और बेवल. तो नीडल के भी डिफरेंट साइजेस हैं, 19 गॉज, 20, 21, 22, 25, 23, 25 है ना. जैसे जैसे नीडल का गॉज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका जो डायमीटर है वो छोटा होता रहता है ना, जो उसका साइज है वो थिन हो जाएगी और ज़्यादा थिन हो जाएगी. जैसे 25 गॉज की नीडल ज़्यादा थिन होगी एज कम्पेयर टू 19 गॉज. यहाँ पे जैसे 19 गॉज है और 23, देखो कंपेयर करो. After that, the gauze varies from 18 to 31. Use longer needle for IM injection and shorter needle for subcutaneous injection. After that, preventing needle stick इंजरी. ठीक है, कि जैसे नीडल्स को यूज़ करते हैं, सिरिंजेस को यूज़ करते हैं, तो द पर्सन इज मोर प्रोन फॉर इंजरी. ठीक है, उनसे प्रिक लग सकती है. तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो जो नीडल स्टिक इंजरी है ये एक बहुत ही हजार्डस प्रोसीजर है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियली हजार्डस प्रोसीजर दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फेस इज यूजिंग द डिस्पोजिंग द नीडल एंड द शार्प. है ना, कि नीडल और शार्प्स को, जो भी शार्प चीज़ें हैं, इधर एम्प्यूल है, जब उसको तोड़ेंगे तो इट में ऑल्सो बिकम शार्प. है ना, ब्लेड्स हैं, नीडल्स हैं, तो उनको कैसे डिस्कार्ड किया जाए. तो ये एक हजार्डस प्रोसीजर है इनको डिस्कार्ड करना. तो अगर नीडल स्टिक इंजरी किसी को हो जाती है तो पर्सन रिस्क पे है इन्फेक्शन के. है ना, अब जैसे वही अगर नीडल हेपेटाइटिस बी पेशेंट पे यूज़ की है, HIV पेशेंट पे यूज़ की है और उसी नीडल की इंजरी हो जाती है, तो पर्सन इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन है. तो यूज एप्रोप्रिएट पंचर प्रूफ डिस्पोजल कंटेनर टू डिस्पोज ऑफ अनकैप्ड नीडल एंड द शार्प. है ना, जैसे एक बार जब नीडल को यूज कर लिया उसके बाद उसको कैपिंग नहीं करनी है, उसको वैसे ही छोड़ देना है. ठीक है, और दैट शुड बी डिस्कार्डेड इन अ पंचर प्रूफ डिस्पोजल कंटेनर. जैसे कि नॉर्मली जो कंटेनर यूज करते हैं ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज करते हैं, है ना, तो उसमें डिस्कार्ड कर देनी है. नेवर थ्रो शार्प इन द वेस्ट बास्केट. कभी भी उसको वेस्ट बास्केट में, जनरल वेस्ट में नहीं डालना है, उसके लिए अलग कंटेनर होता है. नेवर रीकैप द यूज्ड नीडल. कभी भी यूज्ड की हुई नीडल को रीकैपिंग नहीं करनी है ना, बिकॉज मैक्सिमम जो नीडल स्टिक इंजरीज होती हैं दे आर ड्यू टू द रीकैपिंग ऑफ द नीडल. ठीक है, और व्हेन रीकैपिंग, अगर रीकैपिंग करनी भी है तो यूज अ वन हैंडेड स्कूप मेथड. वन हैंडेड स्कूप मेथड का यूज करना है. वन हैंडेड स्कूप मेथड में क्या करते हैं, इन दिस प्लेस द नीडल कैप एंड सिरिंज विद नीडल हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस. है ना, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर नीडल की कैप रख देनी है और एक हाथ से जो नीडल सिरिंज है उसको होल्ड करना है. ठीक है, और उसको भी मतलब फ्लैट सरफेस के ऊपर रख देना है. देन इंसर्टिंग द नीडल इनटू द कैप, और कोशिश करनी है एक हाथ से ही कि जो सिरिंज है, जो नीडल है, उसको कैप के अंदर इंसर्ट करना है. नेवर यूज योर सेकेंड हैंड ड्यूरिंग दिस. ठीक है, एंड देन यूजिंग योर अदर हैंड. फिर जब नीडल कैप में चली गई उसके बाद दूसरे हैंड का यूज करना है, उसको पिक करना है, कैप को उठाना है और टाइट कर देना है नीडल हब को, एज शोन हियर. है ना, कि जो नीडल कैप है दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, और जो सिरिंज है उसको भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है और एक हाथ से नीडल को कैप के अंदर डालने की कोशिश करनी है. जब नीडल कैप के अंदर चली जाएगी तो दूसरे हैंड का यूज करना है और उसको फिट कर देना है. दिस इज वन हैंड स्कूप method. After that, the cannula. Cannula क्या है? It is a flexible tube that can be inserted into the body. ठीक है, अब वेन, नॉर्मली हम वेन में कैनुला इंसर्ट करते हैं तो उसको वेनस कैनुला बोलेंगे. इट इज इंसर्टेड इनटू द वेन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड. के लिए कैनुला इंसर्ट कर सकते हैं. ये कोई सैंपल लेना है या मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, उसके लिए कैनुला इंसर्ट करेंगे. तो देयर आर द टाइप्स ऑफ कैनुला. IV कैनुला,
pen-like model, IV cannula with wings model, IV cannula with injection part model and IV cannula Y type model. इसमें most commonly जो हम use करते हैं that is IV cannula with injection part model. ये वाला cannula हम use करते हैं. एज द नेम इंडिकेट पेन लाइक, इसकी शेप कैसी है, पेन की तरह है और इसमें छोटे छोटे विंग्स लगे हैं. ये थोड़ा इंजेक्शन टाइप में है और इंजेक्शन इससे इजीली दे सकते हैं और इससे वाई शेप टाइप का कैनुला है. तो दीज आर पेन लाइक मॉडल as shown here and these are the wings model. cannula with wings model है, इसमें छोटे छोटे wings लगे हुए हैं. after that this is the injection part model. normally हम ये वाला cannula use करते हैं. and next is Y type model. इसकी shape Y की तरह, तो that's why it is called as Y type model. after that the size of cannula. cannula are of different sizes according to their color and this is orange color cannula and its gauge is 14 gauge और diameter is 2.1 mm, लेंथ इज 45 mm और इसका जो फ्लो रेट है 240 ml पर मिनट. 1 मिनट में 240 ml तक इससे फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं. नेक्स्ट साइज इज इट इज ग्रे कलर कैनुला and its gauge is 16 gauge, diameter is 1.8 mm, length is 45 mm and flow rate is 180 ml per minute. and green color cannula, इसका gauge 18 gauge है and diameter is 1.3 mm and length is 32 mm and flow rate is 90 ml per minute. After that pink color cannula, gauge is 20 gauge, diameter is 1.1 mm and 32 mm is length, 60 ml per minute is drop rate. after that blue color 22 gauge का है, diameter 0.9 mm है, length is 25 mm and flow rate is 36 ml per minute. after that yellow color का कैनुला है, 24 gauge का है, ठीक है, flow rate 20 ml per minute. और पर्पल कलर का 26 gauge का है, 13 ml per minute इसका फ्लो रेट है ना. नॉर्मली जो हम पीडियाट्रिक्स में यूज़ करते हैं, न्यूनेट्स में यूज़ करते हैं 24 और 25 26 गॉज का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक न्यूनेट्स में. और जो ओल्डर एडल्ट हैं उनमें 22 गॉज का. नियोनेट, पीडियाट्रिक, ओल्डर एडल्ट, रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में मेनली हम 18 या 20 गॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आरबीसीज है उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो इसके लिए ये 18 और 20 गॉज का हम यूज़ करेंगे ना. और एडल्ट में भी नॉर्मली 22 गॉज का यूज़ करेंगे. और अगर किसी को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है तो 18 गॉज का उसमें यूज़ करते हैं, 18-16 गॉज का. अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है ना, और एकदम से उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड देना है तो उसमें हम 16-18 गॉज का यूज़ करते हैं. तो these are the sizes of the cannula. after that the routes of parenteral therapies, ये हम 1 by 1 करेंगे. इसमें इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस. एडवांस टेक्निक आर एपिड्यूरल, इंट्राथिकल is also called as intraspinal, intraosseous, intraperitoneum, intrapleural, intraarterial, इंट्राहार्टिकुलर, इंट्राकार्डिक, है ना. ये हमने सारी जो टर्म्स है ये पहले हमने कवर कर ली है, तो इसमें हम प्रोसीजर हम अब इसमें करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक.